हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को देखेंगे, जो VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में हर बार पूछता रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा है जो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। पहला है स्पर्शक, कुटपाद, सी जीव और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा का पाचन करता है। इसका सही ऑप्शन है लाइपेज। सही ऑप्शन है लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है। लाइपेज, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी हरे पौधे होते हैं स्वापोषी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको पार्स के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसके। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का दिखाई देता है लाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग हम अपेंडिक्स को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा अपेंडिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन का चलते हैं। चलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई थे। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समान अनुशीलन रक्तदाब क्या होता है। तो 80 mm। अगला क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब रक्त को कौन रोकता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटलेस सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पित्तरस यकृत से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ गलती तो जगनाशय नहीं होता है, यकृत से होता है पित्तरस। चलिए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। अमाशय। पूर्ण पाचन का स्थल कौन है। तो अमाशय नहीं होगा बुआ। इसका सही ऑप्शन छोटी है। पूर्ण पाचन का स्थान सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल उबली पत्ती तथा आयोडीन विलयन की बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है। पत्ती का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल को बहन के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर।
बी होएगा 10 गुना 4 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी के रूप में जाना जाता है। एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है खोजी में एटीपी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त या रुधिर को संपन्न शरीर में पंप करता कौन करता है? नीलय द्वार, ऑप्शन बी। पूरा शरीर में कौन पंप करता है? नीलय द्वार। चले अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र या उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में क्या जाता है? स्पाइगनोमाइनोमीटर। रक्त दाब को मापा जाता है स्पाइगनोमाइनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? थक्का बनाने में कौन करता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, लसका। ऑप्शन डी, लसका रक्त को थकाता है। अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी को लिए, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मोड़ने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर है अगला क्वेश्चन, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कुटपाद के द्वारा ही अमीबा भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या लीवर इसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? तब पत्ती भी है, ये है सेंट्रोम है, ये है ग्राना है, ये हरित लवण। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय कोष्ठ में कितना संख्या होता है? तो मछली के हृदय कोष्ठ में 2 गो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन करते हैं? वृक्क की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 गो। 32 गो। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा रक्त बिंबाणु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए, उपचयन प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये बन जाता है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। 4 किस में है? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंगक है? हरित लवण से। चलिए अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन। मनुष्य के सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में यही बताए थे मृतजीवी। चलिए बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस क्या होता है? दोहराया गया क्वेश्चन, इसको फिर देख लीजिए। ऑप्शन ऑक्सीकरण हो जाएगा या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन प्रक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन याद करिएगा। ये क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, लगभग 120 mm होता है। प्रकुंचन, संकुंचन पूछेगा तो 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दही दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। किण्वन। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात में, दिन में होगा, क्योंकि दिन में ही प्रकाश का आगमन होता है। चलिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा होता है, हरा। ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन है बुआ, ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट 2 होएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स द एंड थैंक्स द एंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।